श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पिणायते यद्विद्या दर्पिणायते यद्विद्या दर्पिणायते। तुम हो हिंसा धर्म के मसीहा, तुम साथी की बूंद तो मैं पपीहा। तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा, तुम स्वाति की बूंद तो मैं पपीहा। हमको जिला दो, हमको पिला दो अध्यात्म अमृत वचन ये तुम्हारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। भार रहित मुझे भारती, कर दो सहित सुभाल। कौन है संभाले माँ बिना, ओ माँ यह है बाल, ओ माँ यह है बाल। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, वंदनीय आर्का माधवमती माता जी की जय। वंदनीय आर्का संघ की जय। प्यारी प्यारी भक्त्यात्माओं, गुरु वैनम भक्ति निर्झर के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत ने परिसह शतक लिखा है और यह परिसह जय मुनिराजों को होता है। मुनि परिसह सहन कर सकता है, लेकिन मुनि महाराज परिसह जय अर्थात परिसहों पर विजय प्राप्त करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में शील का अविरल अविकल बहता जब है
अनिल महा ऐसा अनुभव जन जन करते, अमृत मूल्य का अनल रहा। पग से सिर तक कपिड़ा पहना, कप कप कपिता जगत रहा। किंतु दिगंबर मुनि पद से नहीं, विचलित हो मुनि जगत रहा। अत्यंत शीत वायु चले, अग्नि अमृत भाव को प्राप्त हो और जगत में जीवों की दशा कंपन से युक्त शरीर को विदीर्ण करने वाली भले ही हो, तो भी मुनि धर्म से विचलित नहीं होते। कपड़े वस्त्रधारी शीत में कप 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 कपी छूटती है, लेकिन मुनि महाराज निर्वस्त्र हो कहाँ पर रहते हैं? शीत काल दरिया के किनारे। ऐसे समुद्र के तट पर मुनि महाराज शीत काल में शांति के साथ भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्म तत्व की अनुभूतियों में लीन रहते हैं। और आगे तरुण अरुण की किरणावली भी मंद पड़ी कुछ जान नहीं। शिशिर बात से ठिठुर शिथिल हो, भानुगा पर भान नहीं। तभी निशा वह बड़ी हुई है, लघुतम दिन भी बना तभी। पर परवश मुनि नहीं हुआ है, सो मम उनमें ठना अभी। ऐसी भयंकर ठंडी में सूर्य की किरणें भी इतनी मंद जान पड़ती हैं कि भानु लगता तो है सूर्य उदय को प्राप्त है, लेकिन वह भी तिरोहित सा लगता है, जैसे उगा ही नहीं। और छोटे दिन होते हैं, रात्रि बड़ी होती है ठंडी में, तब भी मुनि महाराज परवश नहीं होते हैं। वो अपने आत्म तत्व को बस में रखने के लिए आवश्यक में लीन रहते हैं। अपन तो सब ठंडी में ऐसा एक अनुभव करते हैं कि कैसे सहन करें। और अच्छे से कहते हैं ठंडी में ये लोग भले ही रजाइयाँ ओढ़ लेते हैं, लेकिन ठंडी तो अनुभूत होती रहती है, परंतु और उपचार कर लेता है, हीटर लगा लेता है ये। लेकिन ऐसे परम मुनि महाराज महाश्रमण जो ठंडी में अब हीन सहनन है तो कक्ष में ही रहते हैं, तो भी कमरे की दीवारें ठंडी ठंडी, हवाएं ऐसी, गर्मी में दरवाजे बंद होने के, दरवाजे खुले होने पर भी हवा नहीं आती, और ठंडी में दरवाजे बंद होने के बाद भी ठंडी छन छन के आती है, क्षण क्षण में ठंडी लगती है। कैसे वो रात्रि अपने स्वरूप में व्यतीत करते होंगे। ऐसे मुनिराजों को हम बार बार नमन करें, धन्य धन्य कहें। यम सम से मुनि का मन अचल हुआ है, विमल रहा महातेज हो धधक रहा है, जिसमें तप का अनल महा बाधा क्या फिर वाह गात पे
सुखित हुआ हम उन पद में प्रणिपात करें। हिम का पात भी अर्थात बर्फ जैसी उनके शरीर पर गिरती है, परंतु मुनि महाराज यम दम सम और सम से, यम अर्थात जो पापों का यम पूर्वक आजीवन त्याग कर दिया है, वाह परिक्रय और अंतरंग परिक्रय का दमन किया है, पंचेंद्रियों के विषयों का सम कसायों का उपशमन किया है, और समता से मुनि का मन कैसा हो गया है, चलायमान नहीं अचल हुआ है, और मन में कोई संग नहीं कि कोई आकर के आग जला दे, कोई आकर के कोई तो उपचार कर दे ठंडी से बचने का, नहीं, विमल है उनका मन और महातेज हो धधक रहा है, जिसमें तप का अनल महा, बहुत तप ऐसा ही नहीं, बहुत तेजस्वी ज्वालाओं के समान उनका तप अंतरंग में धधक रहा है। वो तप की अग्नि में अपने आत्म तत्व में बैठे कर्मों को जला रहे। फिर शरीर पर अगर ठंडी है तो बाधा क्या है, जीवन उनका तो प्रसन्न मना होता है। आचार्य भगवान थे ना, पूरी ठंड में रहते थे अमरकंटक, जहाँ बर्फ जमती 0 से हो जाता। अच्छा श्री जी, हाँ, ठंड में वही अमरकंटक, गर्मी में कुंडलपुर और ठंडी में अमरकंटक। बिल्कुल, उन्होंने कभी अपने उस साधना काल में समझौता नहीं किया। अमरकंटक में जब बहुत ठंडी थी और आचार्य जी वहीं पर विराजमान थे, बहुत बड़े हाल में थे आचार्य जी, तो वहाँ के अध्यक्ष जी गए और प्लानिंग करके कि आचार्य जी बहुत सारे ब्रह्मचारी आ रहे हैं, उनको रुकाने के लिए स्थान नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि आप एक छोटे कक्ष में आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आचार्य जी भी कहते हैं श्रावक से तो मुनि श्रवण समझने में सवा से। आचार्य जी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, ब्रह्मचारी जी को रुकना है बहुत सारे, तो क्या मैं ब्रह्मचारियों के बीच में मैं नहीं रुक सकता क्या? उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्मचारी हमारे साथ नहीं रुक सकते, क्या मैं ब्रह्मचारियों के साथ मैं नहीं रुक सकता? अब अध्यक्ष जी किम कर्तव्य विमूढ़ कुछ भी नहीं कह सके, क्योंकि आचार्य जी समझ चुके थे कि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ठंडी से ही हमें छोटे कक्ष में ले जाना चाहते हैं। आचार्य जी उस पथ पर आरूढ़ थे जिस पथ पर उपसर्ग और परिसह तो निर्जरा के साधन चला करके वो उपलब्ध करते थे। मुनिचर्या ऐसी ही है, चूंकि गुरु वर्णम के गवाक्ष से ही पूरी देशना गुरुमय होकर के अपन चातुर्मास से गुरु को ही सुनते आ रहे हैं। एक बार आचार्य जी ने देशना के संदर्भ में यह कहा कि दुनिया में क्या, एक परिवार में क्या, एक समाज में क्या, सब जगह भेद दिखाई देता है। ये बड़े, ये छोटे, ये बढ़िया, ये घटिया, ये अमीर, ये गरीब। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ
कि शमशान में भी रहीसी समझ में आती है क्या? शमशान में भी कोई भेद समझ में आता है क्या? जब मृत्यु हो जाती है और 4 लोग उसको अर्थी पर सुला कर के ले जाते हैं और आग लगा देते हैं, कोई भेद बड़े आदमी की राख में और गरीब आदमी की राख में, जिसने जीवन भर सूखी रोटी खाई हो और एक ने जीवन भर माल टाल खाया हो, सूखी रोटी वाली राख में कोई अंतर? सूखी रोटी वाली की हड्डी मजबूत मिलेगी, पर कोई अंतर राख में? कोई अंतर नहीं। आचिसी का कहना फिर इतनी अकड़ या घमंड किस बात का? जब तुम्हें साथ में कुछ ले ही नहीं जाना है और चिता में रखने के उपरांत राख में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं, तो भेद विज्ञान क्यों नहीं कर लेते हो? मरना तो ये सबको पता है, सत्य है, शाश्वत है, किसी की आज, किसी की कल, किसी की वर्ष में, किसी की अगले वर्ष में, किसी की 100, 10, 20, 15, 40, 50 वर्ष के बाद, लेकिन आएगी तो पल में भी माता जी, पल हाँ, पलक झपकते। हम लोग दमोह में गर्मी में थे और वहाँ पर विधान चल रहा था, अंतिम दिन था समापन का, चतुर्दशी थी, शांति धारा की गोली लग रही थी और दोनों भाइयों के बीच में कंपटीशन चल रहा था गोलियां बढ़ाने का। उनके छोटे भाई बोली बढ़ाई, बोले हैं, तुरंत अटैक आया, तो वो वाला 1 मिनट वाला तुरंत अटैक आया और तुरंत समाप्त। पर भाव तो शुभ थे, शांति धारा की बोली, कोई और नहीं बढ़ा रहा था तो दोनों ही भाई बढ़ा रहे थे। तो कहने का उद्देश्य, मकसद एक, उनको भी नहीं पता था कि हम शांति धारा कर भी पाएंगे, देख भी पाएंगे कि नहीं। और चतुर्दशी थी तो वैसे ही एकासन या उपवास करते होंगे, वो धार्मिक थे, वो आशीष जी के भी परम भक्त थे। तो ये देख करके बड़ा विचित्र सा लगा कि देखो, उनको भी नहीं पता, पूर्व कोई आभास नहीं था कि मौत हमें अभी ही ले जाएगी। तो ऐसी मौत को भी हमें ललकारने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि मौत हमें डराएगी नहीं, ये कहलाता ललकारना। जाना तो सबको है, तीर्थंकर को भी जाना पड़ा। महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर, लेकिन उनकी उम्र कितनी? मात्र 72 वर्ष। 30 साल की उम्र में दीक्षा ली। कहा माता पिता ने कि तुम तीर्थंकर हो, विवाह रचाओ ना, राज्य भी करो ना। तो क्या कहा? वर्धमान ने क्या कहा? मैं विवाह तो नहीं कर सकता हूँ। बेटा, सभी तीर्थंकरों ने विवाह रचाया है। उन्होंने कहा, वर्धमान ने क्या कहा? पिताश्री, सब तीर्थंकरों की आयु समुद्र के बराबर थी, जिसकी कोई काउंटिंग करने के लिए बैठे कर नहीं सकता, अनकाउंटिंग जलराशि। ये मेरी आयु तो समुद्र की एक बूंद के बराबर है। अगर मैं विवाह रचा लूं, विषयों में फंस जाऊं, तो फिर मैं दीक्षा कर लूंगा और वैराग्य के साथ वो मुनि दीक्षा लेकर के जंगल में तप करने के लिए बैठ जाते हैं। तो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ेंगे, है कि नहीं?
लोग सोचते हैं विज्ञान का युग है, शायद विज्ञान की कोई ऐसी खोज या उपलब्धि जो यमराज को मना ले। मना सकता है कोई यमराज को? यमराज की ही माननी पड़ेगी। यमराज को कोई भी मना नहीं सकता है। जब यमराज को कोई नहीं मना सकता है तो इतने महोत्सव मनाते हो आप लौकिक क्षेत्र में, बहुत से फंक्शन रखते हो, वो महोत्सव नहीं कहलाते हैं। महोत्सव तो वो कहलाते हैं जो मृत्यु महोत्सव मनाने के लिए अपने जीवन काल में कुछ ऐसे उचित संकल्प ग्रहण किए जाए जो पाप से ऊपर उठाएं, पाप से बचाएं। इंसान पाप करके धन दौलत इकट्ठी कर लेता है, बैंक बैलेंस बना लेता है, लेकिन बताओ उस बैंक की एक पाई आप साथ में नहीं ले जाते। लेकिन जो इकट्ठा किया है, जिस पाप से, जिस परिणति से आपने उसको इकट्ठा किया है, वो पाप साथ में जाता है कर्म बंध के रूप में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम इसलिए बताना चाहते हैं कि एक बार दर्द और दौलत का संवाद हुआ, विसंवाद नहीं। क्या दो लोग मिलते हैं, संवाद से कब विसंवाद में परिवर्तित हो जाता पता ही नहीं चलता। और आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। क्लोज रिश्तों में भी, हार्ट रिलेशन में भी, ब्लड रिलेशन में भी कब फूट फाट हो जाती है पता ही नहीं चलता। आशीष जी ने तो सभी को कहा है और कुछ त्याग करो ना करो, लेकिन आपस में फूट फाट का त्याग अवश्य होना चाहिए। तो दर्द ने बड़े दर्द की टोन में कहा, दौलत से तुम कितनी खुश नसीब हो, जो भी तुम्हें प्राप्त करता है वो फूला नहीं समाता और फूला फूला फिरे जगत में, और अनेक प्रकार से उसके पास ऐसा घमंड आ जाता है कि वो अपनों को भी भूल जाता है। ये बात की है। दर्द ने दौलत से कहा कि तुम कितनी खुशनसीब हो जिसे पाकर लोग बहुत खुश रहते हैं। तो दौलत ने क्या कहा दर्द से? दर्द, मुझे तो लगता है कि तुम खुशनसीब हो। जब दर्द आता है ना लोगों के बीच में, तो वो अपनों को याद करते हैं और उनको अपने ही साथ देते हैं। लेकिन दौर में ठहरी दौलत, हम जिसके भी पास जाते हैं वो अपनापन भी और अपनों को भी भूल जाते हैं। इसलिए दर्द, तुम विकल्प मत करो, तुम ही खुशनसीब हो जिसके आने पर लोग भगवान को भी बराबर याद करते हैं। दौलत आती है तो भगवान को भी भूल जाते हैं। हम अगर भगवान को नहीं भूलना चाहते हैं तो स्वामी समंतभद्र जी ने रत्नकंटक श्रावकाचार में श्रावकों के आचार और विचार को श्रद्धा, विवेक और क्रिया में ढालने के लिए वो आपकी ऐसी ढाल बनेगी कि फिर दुख के, दुर्गति के समुद्र में नहीं गिरोगे, अर्थात सदगति मिलेगी। सदगति, सत्संगति, अच्छे लोग और अच्छे वैभव भी मिलेंगे। अच्छा, लेकिन वैभव मिलेगा ना व्रत पालन करने से, तो वो डूबने के लिए नहीं मिलेगा वैभव, बल्कि पार होने के लिए मिलेगा। डूबने को नहीं, और पार होने का मतलब क्या? देखिए, आप लोग यहाँ आए हो, वैभवपति हो, यहाँ आए हो, यहाँ कोई पंचेंद्र के विषयों की
पूर्ति करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि यहाँ क्षेत्र के दर्शन करने आए हो। अगर आपको कहीं शारीरिक सुख की इच्छा होती तो आप यहाँ ना आकर के अन्यत्र घूमने जाते, लेकिन आप यहाँ पर आए हो। ये सब क्या है? पुण्य उदय से आपको, पुण्य के उदय से धन दौलत मिली तो उसका सदुपयोग क्षेत्रों में अथवा पात्र इत्यादि के दान इत्यादि में दे करके आप क्या करोगे? जिनायतन, समाधि मंदिर, गौशाला, हस्तकला, चरखा सब चल रहा है। श्रावक अपनी चंचला लक्ष्मी का पुण्य का फल है। ये धन दौलत क्या है? पुण्य का फल है। उस पुण्य के फल को खुद नहीं भोगता है, परोपकाराय सदा विभूति की वह सूक्ति से अपने जीवन को सूत्रमय बना लेता है, जिससे अनेकों के जीवन गुमते नहीं है, अनेकों के जीवन भ्रमित नहीं होते, अनेकों के जीवन भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर व्रत स्वरूप है। गुण व्रत के 3 भेद हैं। कौन कौन से? दीप व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। और इसमें चूंकि दिव्य व्रत लिया है, अनर्थ दंड त्याग रूप लिया है और भोगो भोग व्रत लिया है, अर्थात भोग और भोग की सामग्री अटूट है घरों में। अभी दीपावली के समय पर सफाई की होगी सभी ने, हिसाब किताब लगाया होगा, एक एक कपड़े की पेटी खोली होगी, अलमारी खोली होगी, धन दौलत बही खाता, सब हिसाब किताब तो लगाया ही होगा, है कि नहीं? भोग की भी सामग्री बहुत है और भोग की सामग्री भी बहुत है। उसमें सीमित कर लेना, अर्थात आवश्यक जितनी लगती है उसको रखना और अनावश्यक का त्याग ना करके दान दे देना। अगर दान योग्य है तो दान में दे देना, किसी के उपयोग में आए तो दे देना। ये भोग सामग्री का, भोग परिमाण व्रत का स्वरूप आपको सुनाया गया था। आज अगर कोई भोग परिमाण व्रत ले लेता है तो उसमें अतिचार दोष कैसे लगते हैं, उसका कथन है। विषय विषयानुप्रेक्ष्य नुस्मृतिरति लौल्यमति तृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। हाँ, विषय विषता अनुपेक्षा अनुस्मृति अति लौल्यम अति तृषा अनुभव। 57 नंबर पेज, भोग 57 श्लोक 90 है। श्लोक 90। विषय विषता अनुपेक्षा अनुस्मृति अति लौल्यम अति तृषा अनुभव भोगो भोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। विषय विषता, विषय रूपी विष से, पंचेंद्रिय के विषय 8 स्पर्शन के, 5 रसना के, 2 गंध के, 5 चक्षु के और 7 कर्ण इंद्रिय के और 1 मन। इस प्रकार से ये विषय, सभी विषय रूपी विष से अनुपेक्षा, उपेक्षा नहीं करना, न पंचेंद्रिय के विषयों की उपेक्षा नहीं करना। भोग परिमाण व्रत का एक अतिचार। अनुस्मृति ही भोगे हुए विषयों का बार बार स्मरण करना। अरे त्याग कर दिया, अगर इस वस्तु का त्याग नहीं किया होता तो पहले खाते तो ऐसा लगता था, ऐसा होता था, बहुत मस्ती होती थी, बहुत अच्छा लगता था, आनंद आता था। अब त्याग कर दिया है, उसका स्मरण करना। अति लौल्यम,
वर्तमान विषयों में लपटता रखना। अब जो खाने योग्य को बचा के रखा है ना, जिसकी सीमा नहीं बनाई है, खाने की छूट रखी है, उसमें क्या करना, लपटता यानी वृद्धता रखना, अति लालसा रखना। ये क्या है, अति लौल्य और अति तृषानुभव, आगामी विषयों की अधिक तृष्णा रखना। आगे भी यही मिले लेकिन बहुत अधिक मात्रा में। अच्छा अब जो भी छूट रखी है ना, उसके अनेक आइटम बनाओ। श्रृंगार पाक बनाते थे लोग पहले, अब सिंगाड़े का त्याग रख रखा है तो राजगिर पाक बना लो। राजगिर का आटा बना के उसी को सिंगाड़ पाक, जैसे आलू का त्याग कर दिया ना तो कच्चे केले की सब्जी बना लो। बिल्कुल, कैसी लगेगी आपको? और अगर उसमें ऐसा भाव आएगा बिल्कुल आलू जैसी है, तब गए। अब तो ये कह रहे देसी आलू भी आने लगे। कौन बता रहा, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? हाँ, प्रधानमंत्री जी का ये जैन आलू, पेड़ पर आगे आने लग गए ना, तो ये तो जैन आलू हो गया। क्योंकि जैन लोग गड़ंत आलू नहीं खाते, अब पेड़ में आने लगे तो जैन। अब लोग असमंजस में होंगे ना, जिन्होंने गड़ंत का त्याग किया होगा वो असमंजस में होंगे। अब ठीक है, गड़े गड़ाए आलू का त्याग है जो जमीन के नीचे आते, अब तो वृक्ष के ऊपर आ रहा है, आलू खा सकते। ये तो असमंजस कौन बताएगा, क्योंकि ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि पेड़ पे आलू आए तो खा सकते हो। बीज तो वही है माता जी, बीज तो वही है। हाँ, बीज वही है। तो ऐसा है ना, लिखा हुआ ही है जमी कंद, अगर वो ऊपर आ गया तो हाँ, मतलब रास्ता निकालने वाले निकाल सकते, नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, अति तृषानुभव, आगामी विषयों की अधिक तृष्णा रखना तथा वर्तमान विषय का अत्यंत आसक्ति पूर्वक अनुभव करना। ये भोगो भोग परिमा व्यतिक्रमा, भोगो भोग परिमाण के अतिचार पंच कथ्यन्ते, ये 5 जो कहे गए हैं। सो त्याग लोग कर देते हैं, लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि अगर सम्यक दर्शन पूर्वक त्याग नहीं हुआ है, क्या सम्यक दर्शन पूर्वक त्याग नहीं हुआ तो लालसा बढ़ेगी, और अगर सम्यक दर्शन पूर्वक त्याग है तो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे 6 में, वो जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे तो उनकी माँ उनकी एकाग्रता का परीक्षण कर रही थी और रोज भोजन में नमक नहीं डाल रही थी, और वो इतने एकाग्र थे कि खाते समय भी उनका मन वहीं पर रहता था, तो उनको पता ही नहीं। और ऐसा करते करते 6 महीने हो गया। जब एक दिन अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूर्ण हो गया होगा तो उस समय निश्चिंत हो गए भोजन के, माँ आज नमक नहीं है भोजन में, लगता है बेटा का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूर्ण हो गया। मतलब माँ, हाँ बेटा मैं 6 महीने से नमक नहीं डाल रही। अरे माँ, मुझे तो कभी आए ही नहीं ख्याल में। मतलब मन जब व्यक्ति का कहीं और पहुंच जाता है तो रसगुल्ले में भी रस नहीं आता, फिर मिठाइयों में भी रस नहीं आता है, चाहे वो खुशियों के पल हो और चाहे वो और किसी कार्य में व्यस्त हो जाए। तो दौलत राम जी देखो व्यस्त नहीं थे, लेकिन वो अभ्यस्त थे, सम्यक दृष्टि थे। बोर्ड, सूचना बोर्ड लगा हुआ था कि 4 बजे के पहले उधारी लौटा जाए, कपड़े के व्यापारी थे, तो वापस लूंगा, और अगर नहीं लौटाएगा 4 बजे तक, उसके बाद मैं उधारी कभी नहीं लूंगा। अपन क्या सोच सकते हैं, तब तो लौट जाएंगी।
लोग लूट लेंगे। जिनके भीतर लूटने का भाव होता है दूसरों को, वही लूटते हैं। जिनके भीतर पवित्रता होती है वो लूटते नहीं है। वो व्यक्ति, एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए चढ़ाव ले गया कपड़ा, और उसने कहा कि आज मुआवजा शाम के 6 बजे मिलेगा, तो सेठ जी हमें आप कपड़ा बस उधार अभी आज के लिए दे दीजिए, मैं आपका रुपया ले जाऊँ लौटा दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू सूचना बोर्ड पढ़ ले बाहर, कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो उधार दे दिया। अब 4 बजे दुकान बंद हो गई। उसके बाद 1-8 घंटे बाद आया, उसने आजू बाजू से पूछा, दुकान सेठ जी का बड़े ऊपर ही रहते, उन्होंने संकल से दरवाज़ा खुलवाया। दौलत राम जी बाहर आए, कहा आपकी उधारी लो, अब तो नहीं लूँगा। बोले क्यों? आप बाहर देखिए। वो बाहर जाता है, ऐसा नहीं चिल्ला के बोले हो कि तुमने मुझे लूट लिया। नियम ऐसे नहीं पलते हैं, नियम लिया है तो शांति से पलते हैं, पवित्रता से पलते हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक पलते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, देखा तो व्यक्ति एकदम चरणों में गिर गया। वो किसान, मुझे माफ करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने ये पढ़ा नहीं और आपने भी मुझे बताया नहीं, और मैंने आपका उधार लेकर के अनर्थ कर दिया। तब दौलत राम जी उसको दोनों हाथों का सहारा देके उठाते, बोले भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये समझ ले कि तेरी बेटी मेरी बेटी, क्या तेरी बेटी सो मेरी बेटी है, अब मैं तेरी बेटी के विवाह के लिए भेंट स्वरूप ले जा। पर कहते हैं कि उसके बाद दौलत राम जी को किसी ने भी धोखा नहीं दिया। सब कहते ना, उनका मन पवित्र तो लोगों की भावनाएं आते आते पवित्र हो जाती। ऐसे ही बनारसी दास जी का मिलता है। अब अपन कहते ना कि लूटने आ गए, तो 5 चोर घुसे उनकी दुकान पर, कपड़े की दुकान पर। ये सम्यक दृष्टि बनारसी दास देखते रहे, जान करके आंख बंद कर ली कि कहीं चोर घबरा ना जाए, वो तो जितना चाहिए ले जाए। और सबने बहुत बड़ी बड़ी गांठ बांध ली कपड़े की, गोदाम तो थी उनकी, सबने बांध ली, एक दूसरे ने उठा दी, सिर पर रखवा दी। एक चोर बचा, वो कैसे उठाए, बड़ी गांठ है। वो अफरा तफरी देख रहा था चारों ओर, तो सेठ जी स्वयं उठे और उसके ऊपर गांठ रखवा दी। गया, माँ पूछती है उसी की माँ, बेटा आज इतना सारा माल कहाँ से लूट के लाए हो? माँ आज तो बनारसी दास जी के यहाँ। कितने गए थे? हम 5 गए थे। बोले बेटा तूने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसे बनारसी दास जी जैसे धर्मात्मा का तुमने माल लूटकर चोरी पाप किया है। नहीं बेटा, ये माल हमें नहीं बचेगा, जा बेटा तो सुबह वापस कर आ। और जैसे ही वो गांठ की बोतली लेके जाता है, बनारसी दास जी दुकान खोल के बैठे थे। बोले क्या बात है, हम आपका रात्रि को ये माल चुरा के ले गए थे, वापस करने आए। नहीं बेटा ले जाओ तुम इसको। नहीं, मेरी माँ ने मना किया कि तुम जैसे धर्मात्मा का हम माल चोरी नहीं कर सकते। बेटा अगर तू वापस करना चाहता है, तुझे सलाह देना चाहता हूँ, तू आज से चोरी पाप का त्याग कर दे। क्या चोरी पाप का त्याग कर दे? गुजर बसर कैसे करूंगा मैं? नहीं, तुम्हें ईश्वर ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, मन दिया है, बुद्धि दी है, तुम मेरा माल रोज ले जाया करो और जितना मतलब कीमत है उसके अनुसार देना हो तो दिया करो, और इसकी जो मुनाफा है उससे तुम अपना जीवन चलाया करो। कैसे थे? सम्यक दृष्टि तो ऐसे होते, वो अल्लाह नहीं करते, तमाशा नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते हैं। तो सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण है, जिसको समंत भक्त जी ने आपको सम्यक दर्शन का अधिकारी बनाने की कोशिश की है, इसी भावना के साथ।
बोले भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की जावानी की